हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है बच्चों। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल के प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके जो 4 फीचर्स हैं वो इसे नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। और उसमें से पहला है, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है। आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स दिए जाते हैं जब क्वेश्चन के, तो उसके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं। परसेंटेज पोल्स का मतलब है कितने परसेंट बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है, जो ये दिखाता है कि उनके आपके पैरेलल में भी और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब ये ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। ये इसका पहला एडवांटेज है बच्चों। अब नेक्स्ट दूसरा एडवांटेज है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती है। जब आपका यहाँ पर चैप्टर ओवर हो गया है, सिलेबस ओवर हो गया है, तो यहाँ पीरियोडिकली टेस्ट होते हैं, टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जिससे आप उस चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसका भी इवोल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। फिर यहां पर आप ये भी पता कर सकते हैं इस लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू कि आपकी रैंक नीट यूजी में कहां स्टैंड करेगी, नियरली अबाउट। तो यहां पर ये दूसरा एडवांटेज है बच्चों इसका। तीसरा, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सभी कोर्सेज में जीरो लेवल से लिफ्ट अप करके स्टूडेंट्स को टॉप लेवल तक ले जाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं बच्चों। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग कोर्सेज है, क्रैश कोर्स अलग होता है। इसके अलावा 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अलग है। 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अलग है। साथ में टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर इस तरह से कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स में रखी जाती है बच्चों। और यहाँ का पूरा सिस्टम अनअकैडमी का तब तक बच्चों के साथ बना रहता है जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों। मेनी टाइम लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, एक ही चैप्टर को आप कई एजुकेटर से समझ सकते हैं। देखो क्या होता है, ऑफलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। वहां जो एजुकेटर आपको पकड़ा दिया गया, क्लास पढ़ाने आ गया, आपको उसके साथ एडजस्टमेंट करना है। यहां आपको एक चैप्टर एक एजुकेटर से नहीं आ रहा, उसके 40 प्लस एजुकेटर्स अवेलेबल है यहाँ अकेडमी पर, सभी सब्जेक्ट में, सभी चैप्टर्स के। हाँ जी बच्चों, तो आप अपना चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कितने भी एजुकेटर को लाइव देख करके। और लाइव क्लास छूट गई है तो यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कोर्सेज अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्सेज अवेलेबल है बच्चों। और उससे आप उस छूटे हुए चैप्टर को ओवरकम कर सकते हैं। साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज किसके टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर भी आपकी हेल्प करते हैं। तो ये जो 4 फीचर्स मैंने बताए, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये अनअकैडमी के नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ फ्री डेमो क्लासेस भी होती है, एजुकेटर्स बहुत पॉपुलर हैं, फॉलोअर्स ज्यादा हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे लेंगे बच्चों? सबसे पहले
तो आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन है ना बच्चों 6000 रुपीज में मिलेगा तीनों सब्जेक्ट का। पर नंबर ऑफ मंथ ज्यादा बढ़ाएंगे ना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको पर मंथ 2500 ही पे करना है तीनों सब्जेक्ट के लिए। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना बच्चों तो आपको 1500 रुपीज पर मंथ ही पे करना है, वो भी तीनों सब्जेक्ट का, जिसमें टेस्ट क्विजेस भी शामिल हैं, साथ में पीडीएफ भी शामिल है। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1500 वाला कोर्स 1350 में, 2500 वाला 2250 पर मंथ में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो साथ में इस रेफरल कोड का एक और फायदा है, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, सभी चैप्टर के पीडीएफ की फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको डीपीपी मिलेगा हर चैप्टर का, साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों आपके। तो वो टेलीग्राम लिंक मैं आपको देने वाला हूं, पर पहले आपको मेरा रेफरल कोड लोगों में फैलाना पड़ेगा बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद सादिक जी गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। अनुराग महाशेठ गुड इवनिंग। पीयूष जी गुड इवनिंग, कहाँ गायब थे? आकाश शाह जी गुड इवनिंग। स्नेहा ठाकुर गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, आज हम लास्ट सेशन पढ़ने जा रहे हैं किसका? एसएचएम का। उससे पहले 3 सेशन हम एसएचएम के ले चुके हैं बच्चों, क्वेश्चनों के, जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे बच्चों। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये शुरू होता है अब। ये नीट का ही क्वेश्चन है बच्चों, 2 बार आ चुका है, गलती से इसमें लिखना रह गया, पर नीट का ही पुराना क्वेश्चन है। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों सबको। बोलो बच्चों, क्या होगा? हाँ जी, परमार जी बहुत जल्दी से आ गए जी, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए बच्चों, वही वापस वही क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड होता है ये। डैम्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर, पक्का ना, लैम्डा टी, जैसे एन इज इक्वल टू होता है। रेडियो एक्टिविटी है डिट्टो बच्चों। क्या कह रहा है? 20 सेकंड में 21/3 हो गया, ए नॉट बाई 3 हो गया 20 सेकंड में। ये पक्का क्या? हाँ जी, गुड इवनिंग महेंद्र जी। तो क्या आएगा? ए नॉट कैंसिल, ई की पावर -20 लैम्डा का वैल्यू 1/3 आ गया। तो उसने पूछा है बच्चों कि कितना पार्ट हो जाएगा 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड है ना बच्चों, पावर लो पता है क्या? 20 लैम्डा का होल स्क्वायर होता है। ये पता है क्या आपको? पावर लो, ये दोनों का मतलब सेम है। अब इसकी जगह क्या भरेंगे? 1/3 भरेंगे बच्चों, ई की पावर माइनस। तो ए क्या आया? ए नॉट जैसे का जैसा, और आपके पास क्या आएगा? 1/3 का होल स्क्वायर आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? ए नॉट बाई 9, तो 1/9 रह जाएगा बच्चों। 60 सेकंड में 1/27 आता। हाँ जी, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर प्रजापति जी, और भी बच्चों को बोलिए, ये फ्री क्लासेस हैं। कल से मैं 11th का पार्ट पूरा शुरू करूंगा स्टार्टिंग से। सारे बच्चों को बोलिए, आपके पड़ोस में, आसपास में, सबके पास है ना, मेरा लिंक भेजते रहिए, फैलाते रहिए बच्चों को। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है अब। पक्का क्या? बोलो बच्चों। वो पहला क्वेश्चन गया जी बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। पीयूष जी बाद में अटेंड कर लिया करो, ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। पर अपने दोस्तों को सबको बोलिए बच्चों। सोल्व करना पड़ेगा जी। पीयूष जी ने सही आंसर दिया है। महेंद्र प्रजापति जी, मोहम्मद सारिक, हाँ मोहम्मद सारिक जी, मुझे पता है आपने शेयर किया है आज, बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए बच्चों देखो कैसे हैंडल करेंगे। सारे बच्चों को पता है क्या टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग का? 2 पाई रूट मकान मालिक अपॉन किराएदार मास अपॉन के। अरे बोलो ना बच्चों। तो पहले टी, चेक करना बच्चों क्या कह रहा है। अब टाइम पीरियड 2 सेकंड है, जब मास एम है तो टी किसके प्रोपोर्शनल है? रूट एम मास के प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, याद रखने का तरीका है बच्चों। पता है ये मकान मालिक अपॉन किराएदार कैसे आया? जब मैं पढ़ता था ना, मैं कंफ्यूज हो गया था, के बाई एम करे आया था। तो जब से पढ़ाने लगा ना मैं, मुझे ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रहता है बच्चों। हाँ जी, तो T1 अपॉन T2 क्या होगा? रूट M1 बाई M2 होगा बच्चों। T1 कितना है? 2 सेकेंड, और कितने सेकंड बढ़ गया? 2 किलोग्राम रखते ही तो 3 हो गया, और ये आ गया बच्चों M अपॉन M+2। क्यों? अरे बोलो ना बच्चों। तो कितना आएगा? 4/9 इज इक्वल टू M अपॉन M+2। सोल्व कर लीजिए बच्चों। 4M+2 इज इक्वल टू 9M। तो क्या आएगा? उधर ले गया 4M को, तो मल्टीप्लाई करके या कर लो एक बार, +8 इज इक्वल टू 9M। तो 8/5 बच्चों। यस, हाँ जी, हाँ जी महेंद्र जी हैं क्या? हाँ सारिक जी, महेंद्र जी हैं जी। पक्का ना बच्चों? तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ जाएगा। 8/5 का मतलब समझते हो ना? 1.6 आएगा। सबको फैलाओ बच्चों, फायदा उठाओ, ये फ्री क्लासेस है। चलिए बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। ये अगला क्वेश्चन है गोदारा जी। आप भी लेट ज्वाइन कर रहे हो। दो क्वेश्चन हो चुके हैं। बच्चों इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जेई के जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ओके, कोई दिक्कत नहीं जी, मुझे पता है क्लास चलती है पीटी सर की 6 से 7। यस, बिल्कुल सही। कैसे चेक करना बच्चों, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट किसका है? डैम्ड का तो डिक्रीज होता है ना बच्चों, तो फ्री वाइब्रेशंस बिना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट वाला तो पहला सही है। ये गलत हो गया, क्यों? डैम्ड का तो डिक्रीज होता है ना बच्चों। मेंटेन्ड वाइब्रेशन, मेंटेन्ड का मतलब है कि कांस्टेंट ऑसिलेशंस, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और फोर्स तो पता ही होगा आपको, फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, जो डैम्ड हुआ उसको ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं बच्चों। डैम्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन पता है ना? हाँ जी, उसमें एफ नॉट कॉस ओमेगा टी अलग से लगा देते हैं, वो होते हैं। तो फोर्स ऑसिलेशन करवाते इसलिए हैं ताकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाए बच्चों। तो ये भी तीनों में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा बच्चों, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। वेरी गुड, पीयूष जी ने बहुत सही आंसर दिया था, परमार जी ने भी सही आंसर दिया था, आकाश शाह जी ने भी, वेरी गुड, गोधारा जी ने भी। चलिए बच्चों, यस, लैम्डा b/2m होता है। यस, हाँ जी बच्चों, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों अब। बोलिए बच्चों। धीरे जाना। यस, प्रजापति जी, आपका सुबह ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ था, बहुत सही आंसर दिया है, इस बार सही है आपका, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों। यस, नहीं जी पीयूष जी, गलत है जी आपका, ये समझ रहे हो, स्टेडी स्टेट कंडीशन में भी एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब है मीन पोजीशन पर एनर्जी दे रखी है, यू नॉट एनर्जी दे रखी है उन्होंने। तो टोटल एनर्जी ये क्या है, ये एसएचएम की नहीं होती। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, एसएचएम की एनर्जी 8 जूल है। कैसे? मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ई के मीन, मीन का फॉर्मूला जानते हो क्या? ये सिंबल होता है, ये आधा होता है बच्चों टोटल एनर्जी का। अरे बोलो ना, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई एसएचएम की? ये टोटल एनर्जी एसएचएम की, तो वो डबल होती है कितनी, हाफ के ए स्क्वायर। पर वहां स्टेडी स्टेट में भी एनर्जी है बच्चों कितनी, 3 जूल, यू नॉट। ये 3 जूल को भी ऐड करना होगा, ये टोटल ये होगी बच्चों एसएचएम प्लस दूसरे सिस्टम की। बोलो ना, तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का डबल हो गया। क्यों? ये डबल है बच्चों, वो 1/4, ये 1/2, वो पाव भर, ये आधा किलो, तो ये तो पता है ना, आधा किलो पाव भर का डबल होता है। हाँ जी, ये ई के और ये यू नॉट बच्चों, तो बोलो फटाक से, 2 ई के कितना होगा, वो 4 जूल दे रखा है और 3, तो आंसर जाएगा बच्चों 11 जूल। हाँ जी पीयूष जी, कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा, डाउट किसी भी तरह का है बच्चों लिख दीजिए, सर समझ नहीं आया दोबारा समझाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम। पक्का? चलिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी बच्चों, यस, मोहम्मद सारिक जी को तो पहले से पता है सारा।
देखते हैं जी, अभी पता चल जाएगा। यार शिवराज कुमावत जी भी आ गए। कहाँ गए थे, 2 दिन से दिख नहीं रहे हो कुमावत जी, कहाँ गायब थे? कल से 11th का पोर्शन शुरू करूंगा बच्चों। 2 चैप्टर 11th के वैसे कर लिए हमने, ग्रेविटेशन और एसएचएम। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। कहां से? वेक्टर, यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद रोटेशनल डायनेमिक्स, देन थर्मोडायनेमिक्स। या ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर और यूनिट डायमेंशन के बाद थर्मो पहले ले लें। हाँ जी बोलो बच्चों। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बताता हूं। परमार जी रुक जाओ जी। देखो क्या कह रहा है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। हाफ k1 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k2 x2 स्क्वायर। बच्चों ये इक्वल है। फोर्स का रेशियो पूछा है, हाफ तो उड़ा दो ना बच्चों, इसके 2 टुकड़े कर दो, k1 x1 एक साथ, और ये x1, पहले यहां से x1 x2 निकाल लो। क्या होगा? x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? k2/k1। अरे बोलो ना। तो यहां से x1/x2 आ गया, √k2/k1। चेक करना बच्चों, इसके भी 2 टुकड़े कर दिए, k2 x2 और x2। अब ये फोर्स लिख दीजिए। अरे बोलो ना बच्चों। तो ये F इंटू x1, F1 x1, ये F2 x2 हो गया। तो F1/F2 क्या होगा? यस, आंसर थर्ड आएगा जी। हाँ जी, कितना होगा? x2/x1, और x2/x1 वहां से चुरा लीजिए, क्योंकि x1/x2 √k1/k2 है, तो x2/x1 उसका उल्टा आएगा। यस, जल्दी मत कीजिए बच्चों, ये 2 तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रजापत जी इसका एक और तरीका है, जब फोर्स इक्वल है तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, फिर आपका आंसर सही है, फोर्थ। हाँ जी, अभी क्या आ जाएगा? थर्ड। बिल्कुल, पीयूष जी ने सही दिया था, और भी उन्होंने भी सही दिया था। कहां गए? सारिक जी ने सबसे पहले दिया था, मोहम्मद सारिक ने। हाँ जी बोलो बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आंसर इज थर्ड बच्चों। ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। मोहम्मद सारिक जी भी आजकल फॉर्म में चल रहे हैं। सबको बोलो बच्चों कि आ जाओ, जीएस सर फिजिक्स लेके आए हैं, वो भी फ्री, प्रैक्टिस के लिए। कोई नुकसान नहीं है। और 7 बजे तो वैसा भी ऐसा टाइम है जब लोग पढ़ते नहीं है, मोबाइल देखते देखते क्लास हो जाएगी। सबको बोलो, फैला दो सब जगह। फिर एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे। बोलो ना बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। यस मोहम्मद सारिक जी बिल्कुल सही, झकास। जरा गौर फरमाना बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है, पहले समझो क्वेश्चन क्या है। ये समझ लो, ये लिफ्ट पेंडुलम सस्पेंड किया, जब वो स्टेशनरी है तो T1 क्या होगा, 2 पाई रूट L/G। जी कितना है, 10 है, तो कितना आएगा 2 पाई रूट L/10। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है सेकंड में। ये वाई डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बच्चों। यस, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जी। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो dy बाई डी टी ट्वाइस के टी, तो d2y/dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है बच्चों। वो आ जाएगा 2k, और k का वैल्यू कितना है, यस 2। तो ऊपर जा रही है a से, तो कितना हो जाता है एक्सेलरेशन, g+a, मतलब t2 क्या होगा, 2 पाई, कितना होगा L/G+a होगा बच्चों। G+a होगा तो क्या होगा, ये L 10 + 2 होगा, 12। दोनों का रेशियो लेंगे ना बच्चों, तो 2 पाई कैंसिल, L कैंसिल, तो ये √12/10 आया। काट दो इसको, ये तो T1/T2 आया, तो इसका होल स्क्वायर पूछा है, तो छतरी उड़ जाएगी। हाँ जी मिश्रा जी, वो मीना जी को कहा रख के आ गए, ललित मीना जी को बुला के लाओ जी। कार्तिकेय मिश्रा जी, मीनान जी को बुला के लाओ। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। तो आंसर क्या गया बच्चों, 12/10 का स्क्वायर, मतलब 6/5। एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों। उनको बुला के लाना, सर बुला रहे हैं, 11th पढ़ा रहे हैं, 11th उनको भी नहीं पढ़ाई मैंने। पवन मीना जी, हाँ जी, परमार जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कार्तिकी जी के साथ उनकी दोस्ती हुई है, नहीं नहीं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोलूंगा। उनको लिंक भेज दो जी, कार्तिकेय जी। 11th का पहले बच्चों सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट ही शुरू करेंगे, यूनिट, डायमेंशन, एरर एंड वेक्टर, तीनों के क्वेश्चन मिक्स रखेंगे। पहले उनके सारे क्वेश्चन कर देंगे बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। सबने दे दिया आंसर।
ओहो पवन मीना जी, पक्का क्या? चलिए बच्चों, खत्म कर दूं? सबको आ गया? एवन क्या कह रहे हैं? मास एम पास थ्रू इट मीन पोजीशन, एक और रख दिया, टुगेदर विद एम्पलीट्यूड A2। ये इसका मतलब क्या है? यस, दे दूं आंसर ये तो? चलो, तो ये तो जनता क्वेश्चन था, इस पे क्या उलझते हो आज? अच्छे एक दो क्वेश्चन मैंने उसके भी डाले हैं बच्चों। हाँ जी, यस पक्का, खुपच, अभी आंसर उपज। चलिए बच्चों, बोलो बच्चों। ये थोड़ा सा कम आता है क्वेश्चन, लेकिन ये रोटेशनल में भी पूछा जाता है बच्चों। ये कंपाउंड पेंडुलम है। ये कौन है? कंपाउंड पेंडुलम। एक दो क्वेश्चन मैंने जान करके डाले हैं। हाँ जी, हाँ शाह जी, आंसर दो जी। बोलिए बच्चों। चलिए, क्या होता है बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला कंपाउंड पेंडुलम में? ये ये इफेक्टिव लेंथ बोली जाती है इसे। तो पहले ये इसको ऐसे भी लिख देते हैं कोई लोग, ये एलई को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। एलई का वैल्यू के स्क्वायर एल प्लस एल। ये क्या होता है के? इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। चेक करना बच्चों, ये डिस्क आपकी रेडियस आर, तो ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है सस्पेंशन पॉइंट की, वो आर है। तो एल का वैल्यू आर है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/2 एम आर स्क्वायर। वो एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, एम के स्क्वायर के इक्वल करके के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू यहां भरनी है, आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर प्लस आर। सोल्व करो जी, कितना आ गया? 3/2 आर। यस, ये यहां भरो जी एलई की जगह, तो आपका आंसर फर्स्ट आ गया जी। एक क्वेश्चन ऐसा अभी तक हमने चारों सेशन में नहीं लिया था। कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे जी मिश्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स लेके आएंगे पूरी आपके लिए। मैं बोल रहा हूं मिश्रा जी, आप इलेक्ट्रोस्टेट चालू है, सैटरडे संडे को क्लास लेता हूं 12 बजे। 4 क्लासें 5 क्लासें हो चुकी कूलॉम्स लॉ तक। हाँ जी, पक्का क्या? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, बनाइए, क्वेश्चन भी बनाते जाइए बच्चों। ध्यान रखना, अपना टारगेट पढ़ना है, मैन उस पर फोकस करिए।
एग्जाम फोड़ना है। सारिक जी गलत है जी इस बार। चेक करना बच्चों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? सही है पीयूष जी, 3/4 पाई आ रहा है। लो देखो कैसे करते हैं। एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चों, पक्का क्या? एक्स जीरो है बच्चों, टी इज इक्वल टू 1 पर, तो इससे फाइव आ जाएगा। देखो वो कह रहा है टी इज इक्वल टू 1 पर, कहां पर है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर पोजीशन क्या होती है? जीरो। नहीं जी गोदारा जी, आपका तो बिल्कुल गलत है। मीना जी बिल्कुल एक एक करके सारे दे रहे हो। तो ओमेगा ये जीरो प्लस फाइव, तो ए साइन फाइव की वैल्यू जीरो है बच्चों, तो फाइव जीरो आ गया ना, तो ए साइन ओमेगा टी है। अब मतलब क्लियर? अब यहां पर इसी का डिफरेंशिएशन किया, dx बाई डी टी। चेक करना बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव तो जीरो आ गया ना, लिख लो वैसे तो चलेगा। अब टी की वैल्यू, ये वेलोसिटी हो गई, इसकी वैल्यू 0.25 दे रखी है, देखना, तो वेलोसिटी 0.25 है। अब ए एम्पलीट्यूड नहीं दिया, कोई बात नहीं मत देने दो, एम्पलीट्यूड ही तो पूछा है ना। ओमेगा, ओमेगा पता है जी 2 पाई बाई टी, टी कितना है 6 सेकेंड, और कॉस 2 ओमेगा बच्चों, ओमेगा का वैल्यू अंदर भी भरना है। ओमेगा वापस 2 पाई बाई 6 टाइम पीरियड, ओमेगा भरा है और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, ये तो जीरो है ही बच्चों। खत्म हो गया क्वेश्चन, सोल्व कर लो जी। इसको 1/4 लिख दूं क्या? 0.25 ही रहने दो आप तो। इक्वल टू क्या आया? ए टू, इसको पाई बाई 3 कर दो, 2 पाई बाई 6 को, और ये कितना हो गया? कॉस 2 पाई बाई 3। अरे बोलो ना बच्चों, चेक करो, 4 पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3। अरे बोलो ना, लिख दूं? चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2। कोई बात नहीं, -1/2 आता है तो उसका कोई रोल नहीं है, एम्पलीट्यूड पूछा है। जल्दी, पक्का। ए पाई बाई 3, ये 1/2 बच्चों, हमको तो एम्पलीट्यूड चाहिए ना, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है। तो ये 6 उधर गया जी, तो कितना आया? ये 1/4 लिख लो आप, 1 इसको, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा आपका। ये 2 पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6, ये तो आंसर क्या आया? 6/4। अरे बोलो ना बच्चों, आंसर इज 1। तो सबका गलत था।
हाँ जी, 6 ऊपर गया अपॉन 4 पाई, तो 3/2 पाई बच्चों। यस, आंसर इज 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका नया क्वेश्चन बच्चों। सबसे आज का नहीं, एसएचएम का सबसे क्वालिटी क्वेश्चन। धीरजता से जाना, गलती करोगे, किसी का हो जाए तो मुझे भी बताना। जेई का क्वेश्चन है बच्चों। ये जेई क्यों नहीं लिखा गया? जेई मैन, वो भी बता दूं किसका, 2014। पर लिखा क्यों नहीं गया? बायो वालों को फोबिया हो जाता है जेई से, कहते हैं हमारे काम का नहीं है। थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है। देखिए आंसर दो, क्या करोगे? ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू -a, ये तो SHM बना रहा हूं। क्या बात है जी सारिक जी, एकदम सही आंसर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं बच्चों। क्या कह रहा है? एक पार्टिकल SHM कर रहा है तो सेकंड में ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेस्ट का मतलब समझते हो बच्चों? कोस वाला इक्वेशन लेंगे, कोस से शुरू कर रहा है, मतलब यहां से शुरू कर रहा है एम्पलीट्यूड से। स्टार्टिंग पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, ये a cos ओमेगा t लेंगे, यहां से शुरू करेगा t इज इक्वल टू 0 पर। थोड़ा हिंट दे रहा हूं। और क्या कर रहा है? पहले टो सेकंड में a डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए होती है बच्चों, हमें पोजीशन चाहिए होती है, वो भी मीन पोजीशन से, मतलब x इज इक्वल टू 0 से डिस्टेंस चाहिए। फिर अगले टो सेकंड में वो 2a डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? हाँ जी प्रजापत जी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को हिंदी में। हिंदी में क्या, अपने को तो लोकल लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम नहीं है, राजस्थानी में भी बोल देते हैं। नहीं जी, सारिक जी बुक लेके नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं होता अपना क्वेश्चन। चेक करना बच्चों, तो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ बच्चों। सबसे पहले तो इक्वेशन ये आएगा, बताओ क्यों आएगा? रेस्ट कंडीशन कहां होती है? x इज इक्वल टू ए पर। ये रेस्ट कंडीशन से शुरू कर रहा है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। विराम स्थिति किधर होती है? साइडों में। तो x इज इक्वल टू ए से शुरू कर रहा है बच्चों, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वो तभी पॉसिबल है।
जब ए cos ओमेगा टी ले, अब यहां से ए डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये कितनी डिस्टेंस, ए डिस्टेंस ट्रेवल करी, पर पोजीशन कहां से नापते हैं, मीन पोजीशन से। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बोलो ना बच्चों, ए, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ए माइनस ए। तो चेक करो, x की वैल्यू है a माइनस ए, और जब इसका टाइम है कितना, टाउ, यस सारिक पासा जी हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो जी, मही परमार जी, शारिक पाशा जी हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो रेस्ट कंडीशन से आप इस क्वेश्चन पे रह जाओगे, फिर कहोगे सर ने, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको, जो जितना हार्ड दिया है ना बुक्स में, ये उतना हार्ड नहीं है, बुक से अलग है। चेक करना बच्चों, इधर से ए ट्रेवल किया, तो मीन पोजीशन से कितना ट्रेवल किया, ए माइनस ए, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये तो एम्पलीट्यूड के बराबर होती है ना बच्चों। तो ये पहला इक्वेशन है, हाँ जी। फिर दूसरा इक्वेशन चेक करना, वो वापस कितना बढ़ गया, 2a, और आगे खिसक गया अगले टो में, कितना खिसक गया बच्चों, 2a। ये देखो यहां से 2a खिसका, तो बोलो टोटल कितना खिसका, अरे बोलो ना बच्चों, 3a। तो यहां से यहां तक 2 टो टाइम में 3a खिसका, तो इधर से कितना कितना हुआ, ये थोड़ा डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए ताकि आप क्वेश्चन को समझें। ये डिस्टेंस कितनी हुई, a माइनस 3a, तो क्या आएगा, a माइनस 3a इज इक्वल टू a cos 2 ओमेगा टो आएगा बच्चों, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, 3a क्यों आया बच्चों, जब वो a डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा ना, तब तो जीरो से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसके बाद 2a फिर कर रहा है, 3a क्यों लिया, पहले टो में कितना करता है a, दूसरे टो में 2a, तो दोनों टो में कितना करेगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर आपको ढंग से सोल्व करना होगा। अब वैल्यू निकाल लो cos ओमेगा टी की, पहले इक्वेशन से, धीरे जाना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इधर ले गए, cos ओमेगा टी क्या आया, a को उधर, रुको बच्चों, थोड़ा सा रुको रुको रुको, दो इक्वेशन बन गई ना, थोड़ा धीरज रखना, ज्यादा उतावल अच्छी नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। ये चेक करना, इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इस पार्ट को उधर ले जा रहा हूं लेफ्ट साइड, और स्मॉल a को उधर। तो चेक करना बच्चों, a माइनस a cos ओमेगा टी की वैल्यू a है, और इसमें भी दूसरे इक्वेशन में भी a cos 2 ओमेगा टी को इधर ले जाना चाहता हूं। अरे बोलो ना बच्चों, हाँ जी, बोलो क्या, a माइनस a, चेक करना, cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 3a, डिवाइड कर दो जी, क्या क्या कैंसिल हो गया, a तो कैंसिल हो गया, बोलो ना बच्चों, क्या हुआ, cos ओमेगा टी, और यहां देखना 1 माइनस
cos 2 ओमेगा टी, ये 1/3 आया। मैं ज्यादा बड़ा नहीं करा रहा हूं, ये बुक्स में बहुत बड़ा दिया है, थोड़ा आपको धीरे ले जा रहा हूं। ये दो इक्वेशन जिस बच्चे ने बना ली ना, फिर उसके बाद कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। अब सबको पता है क्या फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे आइडिया है क्या? अरे बोलो ना बच्चों, आइडिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इस 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी को 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख रहा हूं, इसकी जगह यही लिख दूं क्या? इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये इक्वल टू 1/3 है। इसको हटाकर इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, तो अब वो तो गया उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आया इधर, तो कितना आया? 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। ये क्वाड्रेटिक बन गया। फैक्टर करना होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दीजिए बच्चों। हाँ जी, अरे बोलो ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। क्या आया? 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, रुको एक बार है ना, कैलकुलेशन को थोड़ा ढंग से करते हैं। हाँ जी, कैलकुलेशन को ढंग से करते हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। हाँ रुको, एक गड़बड़ हो गई इसमें, कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। ये 1 है 1, तो इक्वेशन क्या बना? मैं बनाने जा रहा हूं। सही है बिल्कुल। लो आ जाओ, चलते हैं, कैलकुलेशन को अच्छे से करो। एक बार और वापस से मैं थोड़ा जगह भी क्रिएट कर दूंगा, छोटे छोटे लिखना है। एक बार मिटा के वापस से समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा इन इक्वेशंस को भी, एक बार और समझना। इक्वेशन बिल्कुल सही थी, क्वेश्चन भी सही था, आपको दोबारा समझाने के लिए दूसरी बार कर रहा हूं। चेक करना बच्चों। हाँ जी, ये आपके पास शुरू होता है अब। देखना बच्चों, वापस एक बार और, क्यों ऊपर जगह ज्यादा छोड़ दी ना, हमको कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। ये चेक करना सब लोग। पहले इक्वेशन में क्या बनेगा? x का वैल्यू a माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉस 2 सॉरी ओमेगा टो, ये बनेगा। क्यों बनेगा? ये डिस्प्लेसमेंट है पहले। फिर दूसरे में अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ए कॉस कितना बनेगा? 2 ओमेगा टो, ये 2 ओमेगा टो। क्या करा? इसको इधर ले गए जी, ए की तरफ, ए कॉमन आया 1 माइनस, इसको इधर ले गए बच्चों, ए को उधर। यस, यहां तक पहले भी यही किया था, कोई गलती नहीं की अपन ने पहले भी। अब आना दूसरे में, इसको इधर ले गए, ए
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये 3a, यहां तक भी कोई गलती नहीं थी। अब इनका डिवाइड कर दिया था, a कैंसिल हो गया, ये स्मॉल a भी कैंसिल हो गया। अरे बोलो ना बच्चों, क्या आया? 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। 3 को इधर ले जाओ, 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। बोलो बच्चों, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ये रहा। पक्का क्या? हाँ जी, रुको, गड़बड़ हो गई थी वो। ये cos नहीं होता, साइन स्क्वायर होता है बच्चों, इसलिए गड़बड़ थी। चेक करना बच्चों, क्या यहां ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए गड़बड़ हुई थी। तो 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी, इसे कॉस में कन्वर्ट कर लो, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और सबको इधर ले आओ जी, सारे कोई। तो कॉस प्लस में आ गया, ये लो, ये आ गया प्लस में, माइनस 3 कॉस ओमेगा टी, और ये 2 प्लस का और ये 3 प्लस का इधर आके +1 रह गया। बिल्कुल सही है हम, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जान करके दोबारा बताया है कहां गड़बड़ की थी। ये कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 1 प्लस होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसके दो टुकड़े कर दो, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। देखना बच्चों, -2, इसके 3 के दो टुकड़े कर रहा हूं, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी +1। क्या कॉमन आया? फटाक से बोलो, 2 कॉस ओमेगा टी कॉमन आया, तो कितना बचा? हाँ जी, कॉस ओमेगा टी +1 -1 कॉमन आया। हाँ जी, पक्का क्या? ये 1 आएगा बच्चों। हाँ जी, तो क्या आया? कॉस ओमेगा टी +1, दो फैक्टर हो गए, मतलब इस इक्वेशन का निचोड़ लिख देता हूं मैं, ये आपके इस स्पेस को क्रिएट कर रहा हूं, दो फैक्टर हो गए, 2 कॉस ओमेगा टी -1 और इनटू, रुको यार बच्चों, जगह बहुत कम रह गई इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कलर इसलिए बदल रहा हूं। मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसके फैक्टर ये हो गए, 2 कॉस ओमेगा टी -1 इंटू, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉस ओमेगा टी +1। अब दोनों को जीरो के इक्वल करना है ना, 2 कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई? -1 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉस ओमेगा टी की या कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आई? 1/2। ये 1/2 इसमें भर दो, खत्म हो गया। हाँ जी, टाइम पीरियड पूछा है ना, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, यहां कर रहा हूं, यही जहां आंसर आएगा। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? कॉस π/3। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो ओमेगा टी की वैल्यू π/3 है, ओमेगा टो की, ये टो है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई? π/3 टो। तो क्या होता है ओमेगा? 2π/t। ये लो, तो पाई से पाई कैंसिल, तो टी उधर 3 उधर। बोलो बच्चों, हाँ 60 डिग्री उससे भी कर सकते हो। तो टी का वैल्यू अपने आप आ गया बच्चों, 6 टो। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड जाएगा जी। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, बोलो बच्चों, अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है ना।
आंसर क्या? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। यस, यह अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। क्या कर रहा है? लाइन की लेंथ, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर एक बार है ना और कर लेना, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा उसको। पर प्रोसीजर एकदम अच्छा था। एसएचएम की लाइन की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हो? लाइन की लेंथ क्या, यहां से यहां तक x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू प्लस ए। तो ये 2a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों। यस, तो a क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब इक्वल होती है? वो तो सबको पता ही होगा। ये दोनों को इक्वल कर दो, 16 आप करोगे, ये के हाफ के कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, ए ऊपर से चुराओ 4 अपॉन रूट टू, तो आंसर इज 2 रूट टू बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड। नहीं जी, आंसर थर्ड, बिल्कुल पीयूष जी ने सही आंसर दिया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे ये तो याद रखो, ए बाई रूट टू पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। ये है अगला क्वेश्चन। कहां गए वो सारिक साहब, मोहम्मद सारिक? ये भी सबको आता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? फ्रीक्वेंसी एफ है, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f आएगी। बोलो बच्चों, क्यों? ये हमेशा याद रखो, एस एच एम ए साइन ओमेगा टी होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर आता है। बोलो ना बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, क्यूब की फ्रीक्वेंसी ट्रिपल होती है। हाँ जी, तो अपने आप आएगा ये तो याद होना चाहिए आपको, देखते ही आंसर देना आना चाहिए। अरे बोलो ना। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह फिर पार्टिकल का टाइम पीरियड दिया है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड। तो इसका मतलब समझते हो? टाइम पीरियड क्या, फिर डायग्राम बना लो। ये ये इसका मतलब समझते हो? वही x इज इक्वल टू जीरो माइनस ए, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू प्लस ए। बोलो ना बच्चों, तो क्या होगा? ये डिस्टेंस ए, कैपिटल ए। अब चेक करना, टाइम पीरियड का मतलब होता है यहां से चलते हुए वापस यहीं आना। तो 8 सेकंड वैल्यू दे रखी है, तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। अरे एम्पलीट्यूड में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। तो क्या पूछ रहा है? फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा ना, t/8। क्यों? अरे और क्या होगा? 1 सेकंड क्या हुआ? 1 सेकंड, यहां टाइम पीरियड 8 सेकंड है। वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है। तो ये t/8 नहीं हुआ? 1 सेकंड को t/8 का मतलब समझते हो? एंगल 2π/8। क्यों? t इज इक्वल टू 2π इज इक्वल टू लैम्बडा। ये याद है ना वेव थ्योरी? वो क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो एंगल कितना आया? π/4। तो ये π/4 पर पोजीशन कितना? ए साइन, या इसमें भी रख सकते थे बच्चों, लो इससे भी कर दें, 2πt इंटू टी, ओमेगा टी ना। तो इस टाइम में 1 सेकंड रख दो और इसकी जगह 8 सेकंड रख दो। लो, इतना बड़ा भी नहीं करने की जरूरत, π/4 में तो वैसे भी समझ गए थे आप। हाँ जी, तो बोलना ए साइन 2π, ये 8, ये 1 सेकंड, तो वो वापस आ गया a/√2। ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई पहले सेकंड में x1,
अगले सेकंड में कैसे निकालोगे? अगले में नहीं निकलेगी। x2 निकालेंगे वो 2 सेकंड में निकालेंगे। 2 पाई, ये t का वैल्यू वही, और ये t2 2 सेकंड लेंगे। 2 पाई, देखो a साइन 2 पाई, बोलना बच्चों। एंड t का वैल्यू कितना है? फटाक से, हाँ जी 8, और ये 2 सेकंड की डिस्टेंस है, तो 2 सेकंड में कितना आया? a, तो x2 माइनस x1 होगा अगले में, तो कितना आएगा? a माइनस a बाई रूट टू। तो हमें रेशियो चाहिए किसका किसका? x1 x3 का। तो रेशियो ऊपर निकाल देता हूं, x1 बाई x3। बोलो, ये x3 लिखा है मैंने x2 माइनस x1 को, तो a बाई रूट टू अपॉन a माइनस, अच्छा उसने x3 पहले लिया है, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा उसने, चेक करना। बोलो ना बच्चों, हो जाएगा? सही है? कोई दिक्कत? यस, आंसर इज 1। उसने ऊपर लिख रखा है इसको x3 को, कुछ भी नहीं है, और x3 बाई x1 निकाल रखा है, तो चेक करो क्या आएगा? a माइनस a बाई रूट टू अपॉन a बाई रूट टू। फटाक से बोलो कितना आया? क्लियर है? सोल्व कर लो। ए रूट टू एलसीएम, तो रूट टू माइनस 1 अपॉन, आंसर सेकंड आ रहा है बच्चों, ओ सॉरी थर्ड, थर्ड है बच्चों, थर्ड आएगा, बिल्कुल सही है। ये गलत है, वही आंसर है जो पहला है। बोलो ना, 1 अपॉन रूट टू माइनस 1, थर्ड ही आएगा बच्चों। देखो चेक करो, हमारा आंसर सही आ रहा है, हमारा सही आ रहा है। x1 बाई x3 निकालना है। यस, थोड़ा टाइम कम रह गया ना, भगदड़ मत मचाओ, सही करो जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबको आता है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। याद करो, ओमेगा रूट के बाई एम। सी पक्का ही है, कच्चा थोड़ी होता है आंसर, बिल्कुल सही है, हमारा सही आ रहा था। अरे सही आ रहा है, ये इधर सोल्व कर दूं क्या इसको? इसको दोबारा सोल्व करूं क्या? लो, पड़ोस में सोल्व कर देता हूं। कैलकुलेशन में जल्दी मत करो, सही आंसर है हमारा ये यहां सोल्व कर रहा हूं। देखो, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? a बाई रूट टू, ये लो रूट टू नीचे, और क्या आया? a कॉमन, ये तो a से तो a कैंसिल, कितना? रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो कितना आ रहा है? लोग कह रहे हैं नहीं तो बिल्कुल सही था, पक्का। अरे आ गया ना, कैलकुलेशन सही करो आपकी, चलो तो कर लोगे तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आंसर वही था।
ये ये आया बच्चों, चेक करना। ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई n। यहां फ्रीक्वेंसी का नाम f के बजाय लो के पूछा है, अब स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया ये। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, के की वैल्यू पूछी है, खत्म हो गया जी। यस, आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये तो सबको आता है। आज ज्यादा टाइम लग गया बच्चों, लास्ट सेशन था ना इसका, बस एक ही क्वेश्चन है अब तो। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, वो अपना जो जेई वाला क्वेश्चन था ना 2014, उसकी दूसरी बार कैलकुलेशन कर दी अपन ने। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन तो आपको समझाने के लिए दोबारा की थी मैंने, ये तो हो जाएगा। देखो ये कैसे, ये रहा, ये आपका x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +a। साइडों में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम 0, और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मिनिमम होती है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है ना मीन पोजीशन पे, वहां एक्सेलरेशन 0 है बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स 0 है तो, और यहां भी वेलोसिटी 0 होगी मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा। 7 एक्सप्लेन कर दूं? चलिए तो बच्चों आज एक 7 एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, अब जब लेट हो गए ना। अच्छा, ये रह गया था। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया जी, मूव टुगेदर का मतलब। हाँ जी, तो सोल्व कर दो ना। अरे बोलो ना बच्चों, एक्सेलरेशन सेम, ओमेगा स्क्वायर, देखना A1, ओमेगा में ध्यान रखना मास छुपा है, ये चेक करना बच्चों, ओमेगा क्या होता है, दोनों एक साथ जा रहे हैं एम्पलीट्यूड A2 से, ये देखो, तो एनर्जी भी इक्वल कर सकते हो बच्चों। लो, एनर्जी तो सेम रहेगी ना, हाफ, पक्का। ये लो, एम ओमेगा स्क्वायर हाफ, ओमेगा स्क्वायर सेम है, M2, ये हाफ कैंसिल ओमेगा कैंसिल, M1 A1 M2 A2 का स्क्वायर सेम है। बोलो जी बच्चों, मैं जान करके आया हूं वापस से, ये M है, ये A1 है, ये M+M है, ये A2 है। बोलो ना बच्चों,
सोल्व करो ना। a1 स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर m प्लस m। लो, तो दोनों का रूट क्या होगा बोलो। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा उसको तो आज के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। पहली बार है बच्चों इतनी क्लासेस में, जो भी हमने वो 2 बार कर लिया था। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और कल 11 का पोर्शन शुरू करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।